2024 का साल पाकिस्तान के लिए बहुत ही खराब दौर था, बहुत डर और खतरे वाला। पूरे देश में आतंकी हमलों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई, जिससे शांति भंग हुई और पता चला कि टेररिज्म से लड़ना कितना मुश्किल है। इस वायलेंस में हजारों बेगुनाह लोग और बहादुर सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए, जिससे पूरे देश में तबाही मच गई। पाकिस्तानी लोग जो अपनी हिम्मत के लिए जाने जाते हैं, हर दिन डर और मजबूती के साथ जी रहे थे। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी अपने लोगों की रक्षा करना, और वो इस बढ़ती वायलेंस से जूझ रही थी, इस केओस में शांति बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। हम अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप्स के रोल, वायलेंस की जगहों और पाकिस्तान के अंदर और बाहर की मुश्किल परिस्थितियों को समझेंगे। 2024 में पाकिस्तान में बढ़े मिलिटेंसी का असली नुकसान बहुत बड़ा है। हिंसा की इस लहर में 1600 से ज्यादा लोग, जिनमें आम लोग और सिक्योरिटी पर्सनल दोनों शामिल हैं, अपनी जान गंवा बैठे। पिछले साल के मुकाबले हमलों में 40% की बढ़ोतरी हुई है, जो देश के सामने बढ़ते खतरे को दिखाता है। इस साल कुल 905 टेररिस्ट इंसिडेंट्स दर्ज किए गए, जिनमें से हर एक ने मौत, चोट और तबाही का मंजर छोड़ दिया। इन हमलों में 1177 मौतें और 12 लोग घायल हुए, जिससे अनगिनत परिवार बिखर गए और कम्युनिटीज टूट गए। इनमें से ज्यादातर आम लोग मारे गए, जो कुल मौतों का 70% है। देश की रक्षा करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी बहुत बड़ी कीमत चुकाई। 2024 में पाकिस्तान में बढ़ता मिलिटेंसी किसी एक ग्रुप का काम नहीं था, बल्कि कई टेररिस्ट ग्रुप्स का मिला जुला काम था, जिनमें से हर एक का अपना एजेंडा और तरीका था, जिनके अपने अपने विचार, मकसद और काम करने के इलाके थे। ये ग्रुप्स अपने अपने इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हिंसा का सहारा लेते थे। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी, जो अलकायदा से जुड़ा एक कुख्यात ग्रुप है, सबसे खतरनाक एक्टर बनकर उभरा, जिसने सबसे ज्यादा हमलों की जिम्मेदारी ली। टीटीपी के क्रूर तरीके, जैसे सुसाइड बॉम्बिंग और टारगेटेड किलिंग्स, ने लोगों में डर पैदा किया और देश को अस्थिर कर दिया। इन हमलों ने न केवल जान माल का नुकसान किया, बल्कि समाज में भय और अविश्वास का माहौल भी पैदा किया। टीटीपी के क्रूर तरीके, जैसे सुसाइड बॉम्बिंग और टारगेटेड किलिंग्स, ने लोगों में डर पैदा किया और देश को अस्थिर कर दिया। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी या BLA, जो ज्यादातर बलोचिस्तान में काम करता है, हिंसा में बढ़ोतरी का एक और बड़ा कारण था। BLA ने अपने क्षेत्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कई हिंसक हमले किए। इस मुश्किल में इस्लामिक स्टेट या IS भी शामिल था, जो एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मकसद पूरी दुनिया में खिलाफत कायम करना है। IS ने पाकिस्तान में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कई हमलों की जिम्मेदारी ली। ये ग्रुप्स कभी अकेले और कभी मिलकर पाकिस्तान और इस रीजन की खराब सिक्योरिटी सिचुएशन का फायदा उठाकर अपने मकसद पूरे करते हैं। इनकी गतिविधियों ने न केवल पाकिस्तान, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। 2024 में कई टेररिस्ट अटैक्स ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। इन हमलों ने न केवल देश की सुरक्षा को चुनौती दी, बल्कि आम नागरिकों के दिलों में भी डर और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया। हर एक ने तबाही का मंजर छोड़ा और लोगों की जिंदगी कितनी खतरे में है, ये दिखाया। इन हमलों ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया। इनमें से क्वेटा रेलवे स्टेशन पर हुआ हमला अपनी क्रूरता और भारी नुकसान के लिए याद किया जाएगा। यह हमला पाकिस्तान के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। इस भयानक घटना में 25 बेगुनाह लोगों की जान चली गई, जो दिखाता है कि आतंकियों को इंसानी जान की कोई परवाह नहीं है। इस हमले ने कई परिवारों को हमेशा के लिए बदल दिया। पूरे साल ऐसे ही हमले पब्लिक गैदरिंग्स पर हुए। इन हमलों ने लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर जाने से डरने पर मजबूर कर दिया। पूरे साल ऐसे ही हमले मार्केट्स पर हुए। बाजारों में हुई तबाही ने व्यापारियों और ग्राहकों दोनों को प्रभावित किया। पूरे साल ऐसे ही हमले रिलीजियस प्लेसेस पर हुए। इन हमलों ने धार्मिक स्थलों की पवित्रता को भी नहीं बख्शा, जिससे आम जगहें खून खराबे में बदल गईं। इन हमलों ने आम लोगों की सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाल दिया। बचे हुए लोगों और गवाहों पर जो साइकोलॉजिकल असर हुआ, कम्युनिटीज में जो डर पैदा हुआ और रोजमर्रा की जिंदगी में जो रुकावट आई, इन सब ने मिलकर डर और असुरक्षा का माहौल बना दिया। लोगों के चेहरों पर चिंता और डर साफ झलक रहा था। क्वेटा रेलवे स्टेशन अटैक और 2024 में पाकिस्तान में हुए अनगिनत दूसरे अटैक्स टेररिज्म के असली नुकसान की याद दिलाते हैं। इन हमलों ने देश की सुरक्षा और स्थिरता को गंभीर चुनौती दी।
सेक्शन 5 जंग के मैदान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। हालांकि 2022 में टेररिस्ट अटैक्स ने पूरे पाकिस्तान पर असर डाला, लेकिन कुछ एरियाज में वायलेंस ज्यादा हुई। खासतौर पर दो प्रोविंसेस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ने सबसे ज्यादा खून खराबा देखा। नॉर्थ वेस्ट में स्थित खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी के हमलों में तेजी आई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे कम डेवलप्ड प्रोविंस बलूचिस्तान को बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बीएलए से एक अलग लेकिन उतना ही खतरनाक खतरा था। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए वायलेंस को रोकना और शांति बहाल करना बहुत मुश्किल था। सेक्शन 6 अफगान साया, बॉर्डर पार, तनाव और उग्रवाद। 2024 में पाकिस्तान में बढ़ते मिलिटेंसी को रीजन की जियोपॉलिटिकल रियलिटीज, खासकर पड़ोसी देश अफगानिस्तान की सिचुएशन से अलग करके नहीं देखा जा सकता। 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने से पावर वैक्यूम पैदा हुआ और मिलिटेंट ग्रुप्स फिर से उभरने लगे, जिसका असर पाकिस्तान पर पड़ा और इस्लामाबाद के सिक्योरिटी चैलेंजेस और बढ़ गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की 200 किलोमीटर लंबी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए हमेशा से एक चुनौती रही है। अफगानिस्तान में तालिबान के आने से इन ग्रुप्स को और ताकत मिली, जिससे उन्हें आने जाने और काम करने की ज्यादा आजादी मिल गई। इस सिचुएशन ने रीजन में स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटी और अस्थिर माहौल में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से निपटने की चुनौतियों को दिखाया। सेक्शन 7 पाकिस्तान का जवाब, कई मोर्चों पर आतंकवाद का मुकाबला। टेररिज्म की अभूतपूर्व लहर का सामना करते हुए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कई तरीकों से जवाब दिया, अपनी सेना तैनात की और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को मजबूत किया, उन्हें बेहतर ट्रेनिंग और इक्विपमेंट प्रदान किया और खतरे से निपटने के लिए डिप्लोमेटिक कोशिशें की। इंटरनेशनल सहयोग को बढ़ावा दिया गया ताकि ग्लोबल टेररिज्म नेटवर्क्स को कमजोर किया जा सके। टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान की बॉर्डर से लगे ट्राइबल एरियाज में मिलिटेंट ग्रुप्स के ठिकानों पर कई ऑपरेशंस किए। इन ऑपरेशंस में कई हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाया गया। इन ऑपरेशंस का मकसद टेररिस्ट नेटवर्क्स को खत्म करना, उनकी लॉजिस्टिक्स को रोकना और उनकी कम्युनिकेशन लाइंस को डिसरप्ट करना था और उन एरियाज में गवर्नमेंट का कंट्रोल वापस लाना था जहां गवर्नमेंट की पावर को चुनौती दी गई थी। लोकल कम्युनिटीज के साथ ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स भी अपनाए गए। मिलिट्री ऑपरेशंस के अलावा पाकिस्तान ने अपने लॉ एनफोर्समेंट के एफर्ट्स भी बढ़ा दिए। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को अधिक रिसोर्सेज और सपोर्ट प्रदान किया गया। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने, सर्वेलेंस बढ़ाने, टेररिस्ट प्लॉट्स को नाकाम करने और अटैक्स को रोकने के लिए एडवांस टेक्निक्स का उपयोग किया और सस्पेक्ट्स को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई। इंटेरोगेशंस और एविडेंस कलेक्शन के माध्यम से कई महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रूज हासिल किए गए। ये समझते हुए कि सिर्फ मिलिट्री सॉल्यूशंस काफी नहीं हैं, पाकिस्तान ने टेररिज्म की असली वजहों को दूर करने के लिए डिप्लोमेटिक कोशिशें भी की। पीस टॉक्स और कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स के माध्यम से स्टेबिलिटी और हार्मनी को बढ़ावा दिया गया। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर पीस बिल्डिंग इनिशिएटिव्स को भी आगे बढ़ाया ताकि एक स्थायी समाधान की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकें। सेक्शन 8 इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस, रीजनल सिक्योरिटी एट स्टेक। 2025 में पाकिस्तान में बढ़ते मिलिटेंसी का असर उसकी बॉर्डर्स के बाहर भी हुआ, जिससे रीजनल सिक्योरिटी और इसके दूसरे देशों पर असर पड़ने की चिंता बढ़ गई। पाकिस्तान, जो एक न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन है और साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के बीच स्थित है, में अस्थिरता पूरे रीजन को अस्थिर कर सकती है। टीटीपी और आईएस जैसे ग्रुप्स के फिर से उभरने से ट्रांसनेशनल टेररिज्म के फिर से बढ़ने का डर पैदा हुआ, जिसका ग्लोबल सिक्योरिटी पर असर पड़ सकता है। कई देशों ने पाकिस्तान को फाइनेंशियल असिस्टेंस, इंटेलिजेंस शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स दिए ताकि वो अपने सिक्योरिटी अपैरेटस को मजबूत कर सके। इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने, जॉब्स पैदा करने और लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड सुधारने के लिए डेवलपमेंट असिस्टेंस को एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज के आकर्षण को कम करने के लिए जरूरी माना गया। सेक्शन 9 आगे का रास्ता,
सामूहिक कार्रवाई का आह्वान। 2024 का साल टेररिज्म के लगातार खतरे और पीस और स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों में आने वाली चुनौतियों की याद दिलाता है। आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान को टेररिज्म की असली वजहों जैसे गरीबी, असमानता और एजुकेशन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की कमी को दूर करना होगा। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को मजबूत करना, बॉर्डर सिक्योरिटी को बेहतर बनाना और टेररिस्ट नेटवर्क्स को खत्म करना जरूरी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए, उसके काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में मदद करनी चाहिए, रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना चाहिए और उन फैक्टर्स को दूर करना चाहिए जो अस्थिरता पैदा करते हैं। 2024 की घटनाओं से सीखे गए सबक को कलेक्टिव एक्शन के लिए एक कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि एक ऐसी दुनिया बनाई जा सके जो टेररिज्म से मुक्त हो।